नमस्कार दोस्तों। भाजपा जैसी भस्मासुर जैसी पार्टी जो खुद की पार्टी को ख़त्म करने पे तुली हुई है, जवाब नहीं है उस पार्टी का। मैं जब सुनती थी कि जब मैं कि कांग्रेस हो रखी है भाजपा, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं अब इतना भी नहीं, लेकिन दिख रहा है हमें कि एक्चुअली में भाजपा एकदम कांग्रेस हो चुकी है। मतलब कांग्रेस तो फिर भी 60 साल सत्ता चला ले गई, बट भाजपा वालों से 10-12 साल में चलने में ही रो दिया है इन्होंने। मुझे लगता है थक गए हैं, इनको लग रहा है कि ये अब इतना साल भी क्या ही सत्ता चलाना है, अरे यार इतना थोड़ी ना काम करना पड़ता है। क्योंकि ना इनके पास ढंग के लोग हैं। तुमसे आज भी इंदिरा जयसिंह काम करवा ले रही है। मतलब शर्म वरम, या पता नहीं फ्लोट करवाया है या ये सच न्यूज़ है कि यूजीसी के जो एक्ट हैं वो सारे इंदिरा जयसिंह ने जो 10 चीज़ें मांगी थी वो सारी चीज़ें तुमने रख दी इंदिरा जयसिंह को खुश करने के लिए। मतलब अपने कोर वोटरों पे थूक रहे हो तुम लोग, और इंदिरा जयसिंह, राहुल गांधी, लल्लन टॉप, पता नहीं क्या, इन लोगों को खुश करने पे पड़े हुए हो। हिंदुत्व को एक करने आए थे आप। भाजपा आखिर हमें अगर अगर हमें अलग ही करना था समाज को, अगर हमें जातियों में ही बांटना था, तो भाजपा की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस कर रही थी ना भाई अपना काम। आखिर भाजपा को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि वो अब जनरल कैटेगरी और एससी एसटी और ओबीसी में गेम खेल रहे हैं। मतलब क्यों, क्या मिलेगा। जो ये हरकत करी है आपने, आगे कुआं आगे खाई, आप अगर रोल बैक करते हो यूजीसी, तो सवर्ण लोग भले, मन तो खट्टा सवर्ण लोग का हो चुका है, बट फिर भी चलो ठीक है, वो अपने बच्चों को, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन एससी एसटी सड़क पे उतरेगा, फिर ओबीसी समाज जाके सड़कों पे उतरेगा। ऐसा गधों जैसा डिसीजन क्यों लिया गया है। पार्टी क्या सोच के ऐसा डिसीजन ले ली है, पता कैसे नहीं चला, कैसे नहीं आका गया। खैर, घमंड जो होता है ना, मोदी जी गालियाँ खा रहे हैं इतना ज़्यादा, घमंड इतना ज़्यादा है कि एससी एसटी एक्ट को इस तरीके से लगवा दिया है तो क्या हुआ, इस पे भी लोग चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है मोदी जी। लोग एससी एसटी के टाइम पे बोलना चाहते थे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब आप जीने का ही ऑप्शन नहीं छोड़ोगे, तो कैसे काम चलेगा। और ये जो, मतलब लिटरली ओपन जेनोसाइड ब्राह्मणों के और सवर्णों की बातें चल रही हैं, कुछ कर रहे हो आप लोग उसके लिए। कितने लोग जेल में बंद हुए हैं, इतने सारे एससी एससी एक्ट का जो मिसयूज़ हो रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप लोग। कैसे इंश्योर करेगा वो धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलत मिसयूज़ नहीं होगा। कैसे कैसे इंश्योर करेगा वो आके। ट्रस्ट मी ब्रो बोल देने से तो काम नहीं चलता ना। मुझे मुझे नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को, मेरे साथ बहुत सारे लोगों को इस बात का डाउट है। सब लोग लिख एंड बोल रहे हैं इस बारे में कि भैया क्या सोच के भाजपा हिंदुओं को अलग करने वाला अंग्रेजों वाला वो लेकर के आई है, फूट करो राज करो वाली बात है। और आप तो राज कर भी नहीं पाओगे यार। एक बार को कांग्रेस लाती, सीपीआईएम पार्टी लाती, एक बार को वो लोग बच भी जाते। आप तो हिंदुत्व की पार्टी हो। आपके नेता बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो एक है तो सेफ है मोदी जी। ये कैसा एक है तो सेफ हैं। आप बोल रहे हो ब्राह्मणवाद कर रहे हो, आप एससी एसटी जावाद कर रहे हो, क्या चल रहा है मोदी जी। ये मैनेज करो आप लोग। ये जो गधों के बच्चे पाल रखे हैं आपने, ये धर्मेंद्र प्रधान, आप लोग परिवारवाद बोलते हो कांग्रेस के लिए, आपके यहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है। ये धर्मेंद्र प्रधान इतना नालायक है, उसके मैंने सुना उसके बाप के चक्कर में वो आदमी पार्टी में है। क्यों है। सुषमा स्वराज की सुपुत्री जो हैं, बांसुरी स्वराज, वो जीत के आ गए लोकसभा में दिल्ली में, एक शब्द निकला ना जा रहा उनके मुंह से यूजीसी के अगेंस्ट। नेपोटिज्म ही तो हुआ ना भाई। ये भी तो परिवारवाद हो गई। बहुत सही कहा था प्रशांत किशोर ने, बड़ा अच्छा कहा था कि ईमानदार तब तक हैं हम जब तक हमको करप्शन करने का मौका नहीं मिला है ना। कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं, प्रथम परिवार को बोल रहे हैं कि वो लोग नेपोटिज्म करते हैं। यार आपके यहाँ भी तो शुरू हो गया नेपोटिज्म, फुल टू नेपोटिज्म चल रहा है। ठीक है मोदी जी बच्चे नहीं है, लेकिन आपके जो पार्टी के नीचे वाले हैं सबके तो चल रहे हैं ना। सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लिफ्टिस्ट होके घूम रहे हैं, एंटी इंडियन बातें कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप लोग को। ऐसे देश चलाएंगे आप।
विश्व गुरु बनेंगे आप। अरे देश रहेगा तब तो विश्व गुरु बनेंगे आप। आखिर हिंदू समाज को बांटकर क्या मिलेगा मोदी जी आपको, आप मुझे बताइए। और मोदी जी आपको गालियां सिर्फ इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि हर जगह आप क्रेडिट लेते हो, या आपकी पार्टी में इस तरीके से बताया गया है कि कुछ भी, रेल का एक पटरी भी बन गया तो मोदी जी, गैस चूल्हा चल रहा है मोदी जी, रोड बन गया मोदी जी। तो ठीक है, तो गाली खाना होगा तो कौन खाएगा, मोदी जी खाएंगे, इसलिए आप खा रहे हो गाली। भस्मासुर मैं इसलिए भी कह रही हूँ ना भाजपा वालों को, आप सोचो EU ट्रेड डील हुआ, कितना हिस्टोरिक डील था, कोई बात कर रहा है इस बारे में? कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। लोग चाहते भी है ना ऐसे कि अच्छा गोली मारो, नहीं करना। आपका हो गया अभी ये संसद सत्र, ये जो बजट वाला पेश होने वाला है, कोई नहीं मैटर, कोई नहीं ध्यान देने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू बॉदर अबाउट इट। ये लोग यूजीसी पे ही बात करेंगे। भाई सही बात है, आप सवर्णों के बच्चों को, और सिर्फ सवर्ण की ही बात नहीं है, आप जातिवाद घोल रहे हो यूनिवर्सिटी के स्तर पे। लिटरली आप जातिवाद घोल रहे हो यूनिवर्सिटी के स्तर पे। लोगों को गलतियां करने दो, सीखने दो, यूनिवर्सिटी फ्री छोड़ो यार। रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसको फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पे भी बहुत, रिजर्वेशन में भी ढंग से चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप लोग इतने अच्छे बच्चे नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मानते हो। जब क्रीमी लेयर SC ST रिजर्वेशन में लाने की बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप सुप्रीम कोर्ट का टंटा मत दिखाइए हमको। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करो, तब तो एकदम सिरे से नकार दिया था मोदी जी आपने। आपको केसेस पता है कि SC ST में जो लोग IAS बन गए हैं वो अपने बच्चों को IAS बना रहे हैं सेम कोटा लेकर के। यार भाई तुम IAS बन गए ऑलरेडी, अब तुमको क्यों कोटा चाहिए? लेट अदर पीपल ऑल्सो यूज़ द बेनिफिट ना। ये समाज की कमी है, अगर इस तरीके का मिसयूज़ हो रहा है समाज की कमी है, मैं मानती हूँ इस बात को। फिर भी सरकार का काम क्या है? आप ऐसी नीतियाँ बनाइए, आप ऐसे कानून बनाइए जिसका मिसयूज़ ना हो सके। अब कितना भी ढंग का कानून बना लो, लोग लूपहोल ढूंढ ही लेते हैं। और आप कानून, गलत कानून बना रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि सवर्ण समाज आतंकवादी है। अगर आप सिर्फ सवर्ण समाज को अलग रख रहे हो उस एक्ट में कि इनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, तिलक तराजू और तलवार चल रहा है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो चल रहा है, जनेऊ सुअर पे पहनाया जा रहा है, आज तक परिवार को आप लोगों ने अपने कल्चर मिनिस्ट्री में रख रखा है कि नहीं रख रखा है? वो आदमी सुअरों को जनेऊ पहनाया करता था, कभी कंडेम किया है? औकात नहीं है आप लोग की कंडेम करने की। द थिंग इज, आप ये सब जो चुतिया पे आप लोग के मंत्री लोग कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, और EWS का देखने में बड़ा बात हो रहा है। EWS, ये कन्फ्यूजन मत पालिए, EWS ओपन टू ऑल है। आपने ये नहीं, जब EWS 10% लाए तो आपने ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ सवर्णों को दे रहा हूँ मैं, गरीब लोगों के लिए था। और उसका भी कितना मिसयूज़ होता है जाके पता करिए। लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते, आप इस तरीके का पनिशमेंट, ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये लॉ पनिशिंग है टूवर्ड्स सर्टेन कम्युनिटी। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं हो सकता किसी भी रूल में। मतलब एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, बट सवर्ण जाति के लोग आतंकवादी हैं। साला कार में फट जाए कोई और बम लेके, लेकिन हम लोग आतंकवादी हो गए। वाह मोदी जी वाह। जिस समाज से सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिस समाज से सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, उन पे कोई उनके लिए स्ट्रिक्ट नियम ना कानून है, उनको बल्कि संरक्षण मिल रहा है। और सवर्ण समाज को सीधे अपने आतंकवादी बना दिया UGC का बिल ला के, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जहाँ बच्चे जाके गलतियाँ करके कुछ सीख के कुछ सही कुछ गलत करें। आप चाहते हैं, आप पूरे समाज को बांट देना चाहते हैं। भाजपा ने इतना दुखी किया है ना, बहुत लोग दुखी हैं। पर्सनली मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि भाजपा की इस तरीके की हरकतें, ये उम्मीद भाजपा से नहीं थी। एक बार को कांग्रेस करती ना तो लगता कि ठीक है वो साले हैं ही हरामखोर, लेकिन भाजपा वाले, यार आप लोग ऐसी हरकतें करोगे यार, छह। एंड ये EWS का चूरन मत चटाइए, हमारे लिए स्पेशल नहीं दिया था आपने। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ, मुझे नहीं मिला EWS कोटा, तो हमको मत बताइए सब बकवास बात। एनीवे, रोल बैक UGC,
एंड शेम ऑन ऑल जनरल कास्ट लीडर, थोड़ा शर्म खाओ तुम लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मोदी जी, इस काले कानून को वापस ले लीजिए आप, क्योंकि ये न जला जाएगा। और समाज, हमारे हिंदू समाज को अलग मत करिए इस तरीके से जहर मत घोलिए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यूजीसी को रोल बैक करना ही होगा आपको, करवा के रहेंगे हम लोग, होगा ये, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो होके रहेगा। ये पनिशमेंट अगेंस्ट सवर्ण कास्ट नहीं चलेगा। दैट्स ऑल दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।